हमको उनमें से मत गिनिए, हम उनसे अलग हैं। जी हाँ, इस बार आरसीबी जो है वो सबसे अलग है, क्योंकि हर टीम घर पर शेर और बाहर ढेर होती है। इनका उल्टा हिसाब है, घर पर मेहमान नवाजी करेंगे, घर पर नहीं हराएंगे, लेकिन घर से बाहर जब आएंगे, चाहे ईडन गार्डन हो, चाहे चेपोक हो, चाहे मुंबई का वानखड़े, चाहे जयपुर, चाहे आप पंजाब अपने घर में खेल रहे हो, भाई हम घर से बाहर जाएंगे तो बड़ी इजी विक्ट्री लेकर आएंगे। आपको मौका भी नहीं देंगे सोचने का कि आप कहो कि यार ये मैच तो हमारा था। नहीं नहीं, आरसीबी खेलने आई है, मतलब ये मैच आपका नहीं है। वो अपनी मेहमान नवाजी खुद कर लेते हैं। 5 के 5 मैच जो बाहर खेले गए, उसमें 5 की 5 विक्ट्री। इस बार आरसीबी बहुत तरीके से अलग दिख रही। जो ऑक्शन में बात हुई थी ना कि इस बार आरसीबी ने कुछ अलग ऑक्शन किया है, इस बार आरसीबी ने विराट के अलावा कोई दूसरा बड़ा नाम टीम में नहीं रखा है, बिकॉज इस बार आरसीबी जो लोगों को पिक कर रही है वो उनके नाम के बेसिस पर नहीं, बल्कि उनके काम के बेसिस पर पिक कर रही है। एंड एग्जैक्टली हम देख रहे हैं उस चीज को कि भैया पॉइंट्स टेबल में नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहे। कल ही 5 पर गए थे, आज फिर 3 पर चले। हालांकि शुरू की जो 5 टीम अभी पॉइंट्स टेबल पर हैं, सबके पॉइंट्स 10 10 10 10 हैं, मैचेस के ऊपर नीचे जरूर हैं, लेकिन सारे 10 पॉइंट पर हैं। तो आरसीबी को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे मैचेस थोड़े अगर जल्दी जीते जाएं तो नेट रन रेट अच्छा हो सकता है। हालांकि लास्ट में विराट कोहली ने कहा कि मैं उनको मैन ऑफ द मैच मिला। हालांकि विराट कोहली के बारे में बात करेंगे, और हो सकता है सभी लोग इस टाइम पर विराट कोहली की नंबर ऑफ हाफ सेंचुरीज, जिस तरह से उन्होंने चेज किया, और पूरी कहानी जो विराट और पडिक्कल ने मिल करके आरसीबी के लिए बनाई, उस बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन जो विराट ने कहा कि मेरे हिसाब से मैं नहीं बल्कि देवदूत पडिक्कल को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, यहां पर थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए भुवनेश्वर कुमार को। भाई आप ये छोटा टोटल चेज नहीं कर रहे होते अगर लास्ट में भुवनेश्वर और हेजलवुड के वो 4 ओवर, खतरनाक 4 ओवर नहीं आते। भाई 17th ओवर में 5 रन दिए भुवनेश्वर ने, 18th ओवर में आकर के 6 रन दिए हेजलवुड ने, फिर 17th ओवर में, सॉरी 19th ओवर में आकर के 7 रन दिए भुवनेश्वर ने, और फिर 20th ओवर में आकर के 10 रन। आप सोच रहे हो कि आपने आखिरी के 4 ओवर में सिर्फ एक बाउंड्री कंसीड की, वो भी सबसे आखिरी बॉल में, वरना आपका क्या 6 का भी नहीं, 5 रन, 6 रन, 7 रन, इस तरह से आप रन दे रहे हो। तो जब आपने आखिरी 4 ओवर में बिल्कुल रोक कर रख लिया ऑपोजिशन को, हालांकि विकेट्स नहीं गिरी, विकेट्स नहीं ली, लेकिन उन्होंने यॉर्कर पर यॉर्कर, यॉर्कर पर यॉर्कर मार के परेशान कर दिया उन बैटर्स को जो यूजुअली इस टीम में फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं। सो आपके सामने जो छोटा टोटल था ना, जिसने आपको अलाउ किया कि आप ओडीआई टाइप से खेल सको, आप इत्मीनान से स्ट्राइक अपनी रोटेट कर सको, आप धीरे धीरे मैच को लेकर आगे जा सको, वो भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड थे। अगर वो लास्ट के 4 ओवर में थोड़े से भी ज्यादा रन आते तो बहुत दिक्कत हो जाती। भाई भुवनेश्वर और हेजलवुड ने मिल करके जो 24 बॉल आखिरी की डाली है, जिसमें सिर्फ एक बाउंड्री पड़ी है, उसमें उन्होंने रन्स बिल्कुल भी कंसीड नहीं किए। और आपके जो भुवनेश्वर कुमार हैं, भाई पावर प्ले वो बंदा 2 ओवर डालता है, सिर्फ 14 रन देता है। डेथ ओवर में आकर के वो बंदा 2 ओवर डालता है, सिर्फ 12 रन देता है। अगर इसको माना कि विकेट नहीं मिली, यार ठीक है विकेट नहीं मिली, बट आप ये तो देखो कि विकेट नहीं मिली, उसने रन नहीं कंसीड करने दिए। अगर आखिरी के 4 ओवर है, मानो कि 3 विकेट मिल जाती और वहां पर उस 24 बॉल में जो 26 28 रन, वहां पर आकर के 50 रन आ जाते, तो आप क्या बोलते भाई, क्या करते उस विकेट का? मेन होता है आपको रन्स रोकने होते हैं। अगर एक टीम 150 पर ऑल आउट हो रही है, विकेट भले उसकी 2 ही गिरी हो, लेकिन यार 150 रन आराम से चेस डाउन हो सकते हैं। आज ये जो आराम से रन चेस डाउन हुए हैं, जो देवदूत पडिक्कल की बात हुई है, यस देवदूत अच्छा खेला, यस विराट ने काफी अच्छा खेला, ये रन चेस के माहिरीन हैं, लेकिन ये सिचुएशन इसलिए आई क्योंकि आखिरी के 2 ओवरों में 10 यॉर्कर जब नेल करी भुवनेश्वर कुमार ने, सामने जब रन नहीं मारनी थी भुवनेश्वर कुमार ने, तब जाके आपको टोटल जो है वो छोटा मिला। और शायद ये पहली बार हो रहा है, इनफैक्ट बहुत टाइम बाद, आपको याद भी नहीं होगा कि वो लास्ट टाइम कब हुआ था कि आपने ये कहा होगा कि यार आरसीबी की बॉलिंग जो है ना वो बवाल है। आरसीबी जो बॉलिंग कर रही है ना भाई, वो खतरनाक कर रही है। आज विकेटलेस रहने के बावजूद अगर लास्ट के 4 ओवर में आप इस तरह काम करते हो, यही काम अगर स्टार्क कर देते तो हो सकता है भाई बहुत लोग आकर के पूरा स्टार्क है भाई, स्टार्क है भाई, स्टार्क है, लेकिन यार भुवनेश्वर भी कम नहीं। जिस तरह से उन्होंने ब्यूटीफुली यॉर्कर एकदम पिन पॉइंट परफेक्टली मारी है, आप देख लो साउदी को, जेमसन को, आप देख लो वोक्स को, आप देख लो फर्ग्यूसन को, इनको देख लो, और ये काम अगर करें तो इनके नाम बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर यही भुवनेश्वर करें तो शांति से वो निकल जाते हैं, कोई उनके बारे में बात नहीं होती है। एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि यार आज मेरे हिसाब से शायद वो मैन ऑफ द मैच जो आप कह रहे थे, मतलब ठीक है आपको मिला, आपने पडिक्कल को दिया बिकॉज आप साथ में खेल रहे थे, बट मेरे हिसाब से ये भुवनेश्वर जो थोड़े से अंडररेटेड हैं, उनकी तरफ भी एक बार नजर डालनी चाहिए। उनके भाई पिछले मैच में भी उसने 26 रन दिए थे,
वहां पे उसको 2 विकेट मिली थी। इस मैच में उसने 26 रन दिए, यहाँ एक भी विकेट नहीं मिली, लेकिन बंदा रन नहीं लीक कर रहा है। और जब बंदा रन ही लीक नहीं कर रहा है तो आपको प्रेशर नहीं आ रहा, आप इत्मीनान से खेल रहे हो। हेजलवुड ने और ये जो हेजलवुड और भुवनेश्वर है ना, ये आपके बहुत जबरदस्त पिक है भाई। एक बंदा 4 ओवर में 39 रन देता है, 0 विकेट, ठीक है रन उड़ाया लेकिन लास्ट में मैनेज कर लिए। भुवनेश्वर ने तो ना शुरू में रन दिए ना लास्ट में रन दिए, विकेट नहीं लिया तो क्या हो गया भाई, रन तो नहीं दिए। भुवनेश्वर और हेजलवुड यार एक्सेप्शनल बॉलिंग है, और हर बार की शिकायत इस बार आरसीबी और उसकी जो पैनल है पूरा, उसका जो मैनेजमेंट है उसने दूर कर दी है। आपने भुवनेश्वर रखा, आपने हेजलवुड रखा, आपने कुणाल पांड्या रखा, आपने सुयाश शर्मा रखा, ये जो कंप्लीट टीम बनाई है आपने, खास करके बॉलिंग यूनिट भाई वो इतनी अच्छी है कि आखिरी 42 बॉल्स में पंजाब जैसी टीम को, जो अच्छी मजबूत टीम है, डेप्थ बैटिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ 46 रन बना पाती भाई। 42 बॉल में 46 रन। कभी सोचा था कि आरसीबी की बॉलिंग ऐसी होगी कि लास्ट में आकर के 42 बॉल करेंगे और सिर्फ 46 रन कंसीड करेंगे? ये जो चेंज आया है ना, ये चेंज बहुत जरूरी था, और ये डेथ बॉलिंग जो है ये आरसीबी ने करी है। एंड दैट इज आई एम सेइंग कि हम बैटिंग पर आएंगे, हम बैटिंग की बात करेंगे, लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी इन बॉलर्स की भी। और मैं सिर्फ भुवनेश्वर या हेजलवुड में नहीं रुक रहा हूं, आप सुयाश शर्मा को देख लो भाई। 4 ओवर बंदे ने बॉलिंग करी, 27 रन दिए और 2 क्रूशल विकेट ली। आपने स्टोइनिस को और इंग्लिश को एक ही ओवर में खत्म कर दिया। मतलब जहां पर पंजाब जो अच्छा स्टार्ट के बाद बन सकता था, पनप रहा था धीरे धीरे, अच्छे फॉर्म से चल रहा है पंजाब, उस पंजाब को आपने एक ओवर में वहां 2 विकेट निकाली। और सिर्फ वहां नहीं, उसके बाद कृणाल पांडे आते हैं, वो भी अपने 7 बॉल में 2 विकेट लेकर चले आते हैं। मतलब एक अच्छा स्पेल, 4 ओवर में 25 रन कंसीड करते हैं और 2 विकेट लेकर के चले आते हैं 7 बॉल में। 6 बॉल में 2 विकेट लेकर सुयाश शर्मा चले गए, 7 बॉल में 2 विकेट लेकर के कृणाल पांड्या चले गए। और काम जो था ना, जो पंजाब जो मजबूत है, जो स्ट्रेंथ लेकर आगे आती है, उसको आपने एक बार में एकदम कोलैप्स कर दिया। जो अच्छा स्टार्ट उनको मिला था उसको वो उन्हें कैपिटलाइज करने नहीं दिया। पावर प्ले में 62 फॉर 1 थे, पावर प्ले अच्छा निकला था, लग रहा था वहां से कि भाई रन बनेंगे, लेकिन उसके बाद धड़ 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 सोचो 62 पर 1 से 114 पर 6 आ गए। वो जो ब्रेक हुआ ना, वहां से आपको पूरा मोमेंटम आपकी तरफ आ गया, और वहां से आपने रन नहीं करने दिए। और आखिरी के 4 ओवर में विकेट भले ही ना गिरी हो और उनके फिनिशर खेल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरह की गेंदबाजी की, 160 के अंदर रह पाए बिकॉज वो बॉलिंग आई। हालांकि आरसीबी को एक बार फिर से अच्छा स्टार्ट नहीं मिला था, फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा टोटल नहीं था, आपके पास वैसा चेज करने वाला बंदा है, चेज मास्टर आपके पास है, तो जाहिर से, और एक ओडीआई वाला चेज भी था ये, तो उनको ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना था कि भैया 2-3 बहुत ऊंचे ऊंचे निकाल के मारना है मुझे, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं रही, इत्मीनान से खेलते रहो, बॉल लूज आई मार दो, वरना सिंगल डबल करते रहो। और सिंगल डबल कर करके मतलब 4 रन भी लिए वैसे भाग के, 73 रन नॉट आउट, 1 छक्का 7 चौका 54 बॉल में। और यहां पर सिर्फ मेरा एक ही कंसर्न है कि अगर थोड़ा सा नेट रन रेट पर नजर होती तो ये और जल्दी आ सकता था, लेकिन जिस तरह से इस रन चेस को आपने कैरी फॉरवर्ड किया ये बहुत जबरदस्त था। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है नेट रन रेट वाला इशू कहीं ना कहीं फंस ना जाए, इस वजह से आगे वाले मैचेस में आरसीबी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बट यस, आरसीबी के लिए बहुत सारी गुड न्यूज है, सिर्फ उनके बॉलर्स नहीं बल्कि उनके बैटर्स भी लगातार चल रहे हैं। आप विराट कोहली को 2025 में देखें, 36 बॉल में 59, 30 बॉल में 31, 6 बॉल में 7 वाली छोटी थोड़ी पारी है, बट 45 बॉल में 62, 54 बॉल में 73, 14 बॉल में 22, 42 में 67, ऑलमोस्ट हर मैच में ही इज कमिंग, परफॉर्मिंग, स्कोरिंग रन्स। और आज तो कुछ रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए, 6750 प्लस स्कोर उनके पास हो गए हैं। सबसे ज्यादा डेविड वार्नर के पास थे जो 66 थे। अब आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर किसी के पास है तो विराट कोहली के पास, सबसे ज्यादा रन्स किसी के पास हैं तो विराट कोहली के पास है, सबसे ज्यादा हंड्रेड्स किसी के पास हैं तो विराट कोहली के पास है। यस इंडीड ही इज अ गोट यार। और इस टाइम पर, इस एज में जहां पर लोग रिटायर और ये सब बातें कर रहे हैं, वहां बंदा भाग करके 4 रन ले रहा है। सो हर तरह से ये बंदा फिट है, फिट फाइन, रन्स, मतलब हर चीज एकदम पिन पॉइंट परफेक्ट है। और आप सोचो कि आज इतना मतलब भयंकर अपना रनिंग बिटवीन द विकेट उन्होंने कर रखा था, वापस से वो ओडीआई वाली याद दिला दी कि जब रजत पाटीदार नहीं भाग रहे थे तो चिल्लाया उनके ऊपर खूब तेज, और जब खूब तेज चिल्लाया और एक उसके 2-3 बॉल को जब शॉट मारा भाई, 6 मारा बंदे ने, लेकिन रजत पाटीदार ने वहां भी भागना शुरू कर दिया, वो एकदम तेज भागे, घेरा में 6 पड़ जा, कहां भाग रहा है भाई, छक्का मारा है मैंने। सो आप सोचो कि टीम के अंदर कितना ज्यादा वो पुश लेकर आता है, कितना ज्यादा मोटिवेशन लेकर आते हैं कि दैट इज वेरी 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 मच रिक्वायर्ड, और पूरी टीम उससे चेंज हो जाती है। सो जो 73 रन आए 54 बॉल्स में, उससे पूरी टीम बदल जाती है। यस पडिक्कल का भी काफी क्रूशल रोल था, 35 में 61, और बैटिंग मतलब बड़े इत्मीनान से, और आरसीबी की हमेशा से अच्छी रही। आरसीबी को हमेशा ने विराट आगे से लीड किया है, और अगर बड़ा रन चेज होता है तो आपको एक फिनिशर की जरूरत होती है, और अगर बड़ा रन चेज नहीं है फिर कोई टेंशन नहीं है, वो धीरे धीरे मैच को जो है वो आराम से खत्म कर देते हैं। 8 विकेट से इस मैच को जीता, 5 आउट ऑफ 5 विन अवे फ्रॉम होम, और आरसीबी अब टेंशन में नहीं हुई। हालांकि पंजाब थोड़ा टेंशन में जरूर होगी बिकॉज उनको स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, प्रभसिमरन और
प्रियांश आर्या अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, बट उसके बावजूद आगे थोड़ा सा रन जो है वो, हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है, बट या एक दो मैच से अय्यर नहीं चल रहे हैं। अय्यर अगर दोबारा फॉर्म में आए, दोबारा रन करने लगे तो पंजाब और स्ट्रांग हो जाएगी। आज वदेड़ा जो है वो रन आउट हो गए, वहां पर अगर वो रन आउट नहीं होते थोड़ा अच्छा होता। स्टोइनिस को आप लेकर आए हो, स्टोइनिस मैक्सवेल की जगह पर है, वहां पर उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भैया मैं किस काम के लिए यहाँ पर हूँ। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, अगर उस पर पंजाब थोड़ा सा काम कर लेगी देन दे विल बी गुड इनफ। बिकॉज आज 157 की जगह अगर यही स्कोर लास्ट में थोड़े रन पड़ जाते और 180s में होता तो आरसीबी हो सकता थोड़ा स्ट्रगल करती और आरसीबी थोड़ा तेज ले आने की कोशिश करती, कुछ विकेट्स गिरती और चांसेस क्रिएट हो सकते थे। सो यस, 20-30 रन ऑब्वियसली शॉर्ट थे और आसान मैच था, इत्मीनान से बैंगलोर ने इस मैच को जीत लिया और ज्यादा टेंशन हुई नहीं। तो चलो अच्छी बात है। और पंजाब के लिए, बैंगलोर के लिए अच्छी बात यह भी है कि भैया पडिक्कल भी फॉर्म में आ गए, पडिक्कल भी रन कर रहे हैं लगातार और वी होप कि जिस तरह से आज भी उन्होंने रन किए वो आगे इस तरह से कंटिन्यू रखें, बिकॉज वो लगातार रन कर रहे हैं। 50 तो बहुत टाइम से नहीं किया था, 20-22 इनिंग में पहले 50 आई है, लेकिन पिछले मैच में 40 प्लस जब उन्होंने खेला था, जो वाला मैच पिछला 40 नॉट आउट रहे थे, उससे पहले 37, 27 तो रन वो लगातार कर रहे हैं और ये आरसीबी के लिए अच्छी बात है। पंजाब के लिए अच्छी बात ये कि उनका टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है, लगातार प्रियांश आर्या जो है वो रन कर रहे हैं, लगभग 200 के आसपास के स्ट्राइक रेट से 200 रन बना चुके हैं वो, सो विच इज अ गुड थिंग फॉर पंजाब। लेकिन पंजाब का नीचे वाला जो ऑर्डर है उस पर उन्हें काम करने की थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ा सा वापस से आने की जरूरत है कि भैया सारा काम ऊपर वाला नहीं करेगा, बीच में अगर थोड़ा सा और हेल्प मिल जाए। तो देखो अय्यर मार देते हैं तो नेक्स्ट लेवल हो जाता है, नहीं मारते हैं तो मामला दबा रहता है, उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। बिकॉज अब जो कंपटीशन है वो बहुत टफ होता जा रहा है और अब एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करने वाले हैं। बट यस, आरसीबी अवे फ्रॉम होम 5 आउट ऑफ 5 विन। घर पर अब देखते हैं कि क्या होता है, घर पर कुछ आता है या फिर बाहर बाहर ही जीत करके ये प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगे। खैर, व्हाट डू यू थिंक, डू इट इन कमेंट सेक्शन। और आप भुवनेश्वर को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।